हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारे हिंदी के गद्यांश की। हिंदी में आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें आपके दो गद्यांश आते हैं। एक आपका गद्य का होता है और एक आपका काव्य का होता है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं काव्य के गद्यांश को, यानी कि आपका एक पैसेज है जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने के लिए इसमें दिए जाते हैं। आपके दो आते हैं सीटेट में, एक गद्य का होता है और एक काव्य का होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले काव्य की गद्यांश की, यानी कि पैसेज की। और इससे भी पहले मैंने आपकी हिंदी की पेडागोजी की क्लास बहुत सारी करा दी है, जिसमें मैंने आपको गद्यांश भी कराए हैं। तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उस क्लास को भी जा करके आप देख सकते हैं। और ये जितनी भी क्लास है सारी आपकी सी टेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी टेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये गद्यांश मैंने आपको बता दिया काव्य का है। और एक क्लास आपकी 6 बजे हो रही है और एक क्लास आपकी 7 बजे होगी, वो भी आपकी हिंदी की है। ठीक है, तो आपको दोनों क्लासेस देख लेनी है। देखो, पहले मैं आप क्या करते हैं अपनी क्लास में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। देखो, अभी हमारे पास में टाइम है क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको गद्यांश का पढ़कर इसका मीनिंग बताऊंगी, इसका अर्थ बताऊंगी, फिर इसके क्वेश्चन आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये लिखा है, एक ही दिया स्नेह से भरा, यानी कि एक ही दिया था जो क्या किससे भरा हुआ था, प्यार से भरा हुआ था, यानी कि दीपक। प्रेम के प्रकाश प्रेम से भरा, यानी कि उसमें प्रेम का ही प्रकाश दे रहा था, वो प्रेम से ही भरा हुआ दीपक जल रहा था। झिलमिला हवा को तिलमिला रहा, यानी कि जब हवा चल रही थी तो वो क्या कर रहा था, तिलमिला रहा था। देखना, जब आप कोई दीपक जला के रखते हो तो क्या होता है, अगर उस पर हवा लगती है तो वो तिलमिला रखता है। ज्योति का निशान जो हिला रहा था, यानी कि जो ज्योति जल रही है उसमें उस निशान को वो हिला रहा था। कौन हिला रहा था, हवा हिला रही थी। मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यानी कि जो देश दुनिया की बुराई है उसके लिए इस दीपक को जलाया गया है। और वो क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यानी कि जो इस दुनिया में बुराई है उस अंधकार पर वो मुस्कुरा रहा है। ये मजार है किसी शहीद की। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका बताया हुआ, यानी कि ये काव्य का आपका पैसेज है, इसमें दिया गया है कि ये मजार है किसी शहीद की। यानी कि कोई जो शहीद है हमारे देश का नौजवान है, जो हमारे फौजी लोग होते हैं, वो क्या होती है, उनकी जब मृत्यु हो जाती है यानी कि वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके मजार पे दीपक जल रहा है। ये मजार है किसी शहीद का। दर्शनीय था जो चांद ईद का, यानी कि जो दर्शन के काबिल था, जो ईद का चांद हो गया है अब, यानी कि वो शहीद हो गया है, दर्शनीय हो गया और ईद का चांद हो गया है। देश का सपूत है, यानी कि देश का पुत्र था। देखो, कितने जितने भी हमारे शहीद लोग होते हैं, यानी कि नौजवान होते हैं जो हमारी रक्षा के लिए क्या करते हैं, अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं, तो वो इस देश का सपूत ही कहलाते हैं। ठीक है, गुमनाम था, गुमान था, सॉरी, यानी कि देश का सपूत था और गुमान था, लोगों को उस पर गर्व था। जिस शहीद की मजार है उस पे लोगों को गर्व था। सत्य का स्वरूप नौजवान था, यानी कि वो बिल्कुल सत्य से भरा हुआ था और स्वरूप था और नौजवान था। नौजवान ही होते हैं हमारे जितने भी जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, ठीक है, बॉर्डर पे खड़े होके। तो ये जो आपका गद्यांश है टोटल मिला के देख लेते हैं, इससे आगे तो और लाइनें नहीं है इसकी। हाँ, एक लाइन और है। सत्य का स्वरूप नौजवान था जो चल किया सदा सुधार पर, जो चला था क्या है, सदा सुधार दुधार पर। दुधार का मतलब होता है जो सत्य की राह में चला था, लोगों की रक्षा के लिए चला था, और इस देश में जितनी भी बुराई है उसे खत्म करने के लिए उसने क्या कर दिया, अपने जीवन का बलिदान दे दिया है। तो ये जो आपका पैसेज है, एक शहीद नौजवान के बारे में बताया हो, उसकी मजार पर जो दीपक जल रहा है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हमारे एक एक करके सारे क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया। देखो, मैं आपको जितनी भी क्लासें कराती हूँ उसमें मैं आपको एक बात जरूर बताती हूँ। अब जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पेडागोजी का हो या सिंपल क्वेश्चन हो, तो पहले उस क्वेश्चन का अर्थ निकाल लो कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। हवा क्यों तिलमिला रही थी, यही तो पूछा क्वेश्चन में। हवा क्यों तिलमिला रही थी, पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हवा क्यों तिलमिला रही थी, दिए के जलने से, सॉरी, दिए के चलने से। देखो, दिया नहीं चल रहा था, हमने ऐसा कुछ पढ़ा, दिया नहीं चल रहा था, तो एक ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही हट जाता है यहाँ से। दिया हमारा नहीं चल रहा था। फिर बी है, दिए के निरंतर जलने से। हाँ, दिया निरंतर जल रहा था। फिर है, दिए के स्नेह से। हाँ, ये बात भी उसमें दी हुई है। फिर डी है, अंधकार होने से।
देखो हवा क्यों तिलमिला रही थी, अंधकार होने की तो बात ही नहीं कर रही थी, हवा यूं तिलमिला रही थी क्योंकि जो दीपक था वो जल रहा था। एक बार और पढ़ लेते हैं, हम अपने पैसेज पे आ जाते हैं। देखो ये जो पैसेज है आपका बहुत छोटा दिया हुआ है, बहुत छोटा दिया है, तो आपको इसे बार बार पढ़ने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। हमें देखना है कि हवा क्यों तिलमिला रही थी। देखो ये मिल गया, ये लिखा है, झिलमिला हवा को तिलमिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा अंधकार पर। झिलमिला हवा को तिलमिला रहा था, तो कौन तिलमिला रहा था, मैंने आपको बताया जो दीपक था जो जल रहा है वो हवा को तिलमिला रहा है। ठीक है, यही तो कहा गया है। तो अब पहुंच जाते हैं अपने पैसेज पे। तो देखो मैंने आपको बताया इसमें कि अंधकार वाली बात नहीं की गई है। दिए के स्नेह से वो तिलमिला नहीं रही थी, दिए के बार बार जलने से वो तिलमिला रही थी। जब दीपक जल रहा है कंटिन्यू तो हवा उस पर पड़ रही है तो वो तिलमिला रही है, क्योंकि दीपक नहीं बुझ पा रहा है। क्यों नहीं बुझ पा रहा है, क्योंकि वो एक नौजवान की शहीद का प्रतीक था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। क्या, दिए के निरंतर जलने से हवा तिलमिला रही थी। ना तो दिया वहां से चला थोड़ी ना, तो दीपक तो वहीं रखा हुआ है, और दिए का स्नेह की कोई बात नहीं हुई है इसमें। बात हुई है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिकॉर्डिंग दिए के निरंतर जलने से क्या है, हवा जो है वो तिलमिला रही थी, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगी, आपके पांचों सब्जेक्ट की मैं पेडागोजी आपको डेली करा रही हूँ। डेली की क्लास आपको शाम को 6 बजे मिल जाती है। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं कहती हूँ। बाकी आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए, आपका एग्जाम बहुत ही बहुत अच्छा होगा, ये एग्जाम आपका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सेकंड है, ईद का चांद किसे कहा गया है। देखो ईद का चांद हमने पढ़ा था, मजार को कहा है, शहीद को कहा है, दर्शनीय स्थल को कहा है, ये नौजवानों को कहा है। अब फिर से पहुंच जाते हैं अपने किस पे, पैसेज पे। ईद का चांद किसे कहा गया है, पढ़ लेते हैं। किसे कहा गया है ईद का चांद, इसमें पूछा गया है। देखो पढ़ लेते हैं कहाँ पर लिखा है ईद का चांद। ये मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो ईद का चांद, उससे पहले एक लाइन पढ़ो, ये मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो ईद का चांद, यानी कि किसे कहा गया है, ये मजार है किसी शहीद का। मजार को कहा है, ये शहीद को कहा है। देखो इसमें अब मीनिंग निकालने वाला अर्थ है हमारा, यहाँ मजार भी लिखा है, शहीद भी लिखा है। तो एक बात बताओ, ईद का चांद मजार को थोड़ी ना कहा जाएगा। सुनो, मजार तो वहीं पर ही है जहां पर उसकी बनाई गई है उस शहीद की, लेकिन ईद का चांद कौन हो गया, अब वो शहीद हो गया है, क्योंकि अब वो किसी को नहीं दिखेगा। तो ईद का चांद किसे कहा गया है, शहीद को कहा गया है। अब पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक हो, ईद का चांद किसे कहा, देखो मजार वही है, मजार को कोई भी जाकर देख सकता है क्योंकि इस पर दीपक जल रहा है, तो उसे नहीं कहा गया है। ईद का चांद कौन हो गया, दर्शनीय स्थल, वो स्थल थोड़ी ना आपका ईद का चांद है। नौजवानों को नहीं कहा गया, उस शहीद को कहा गया है। यही तो कहा गया है उसमें, ईद का चांद हो गया है जो शहीद, क्योंकि जो हमारा नौजवान है वो शहीद हो गया है, या अब वो क्या हो गया, ईद का चांद हो गया, जो कभी कभी वो आपको किसी को दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारे सेकंड का आंसर क्या हो गया है, बी हो गया है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अभी प्रैक्टिस है तो हम बार बार अपना पैसेज देख लेते हैं और उसमें से आंसर आराम से निकाल सकते हैं। जब आपका एग्जाम होगा तो आपको एक बार रीड करना है। देखो सब लोग आपको ये बता दें कि क्वेश्चन पढ़ लें, मैं आपसे ये कहूंगी कि आपको एक बार अपना पैसेज पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये वाली जो लाइन थी वहां लिखी थी, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाओगे। अब ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन पढ़ो फिर एक एक लाइन करके ढूंढते रहो, अरे कहाँ पर है कहाँ पर है, ऐसा होता है ना। आप 4 क्वेश्चन करोगे तो 4 बार उस पैसेज को पढ़ोगे, तो ऐसा हम क्यों करें, अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। हम सबसे पहले पैसेज रीड कर लेते हैं आराम से, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस के लेकर हम एकदम पहुंच जाएंगे ये लाइन वहां पर लिखी थी, तो बार बार पूरा पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो आपका जो एग्जाम है 30 मिनट देगा आपको हिंदी को सॉल्व करने के लिए, दो तो पैसेज आने वाले हैं आपके, जिसमें से अगर 5-5 क्वेश्चन भी आए, मिनिमम 8-8 क्वेश्चन आते हैं, 8 दूनी 16, 16 क्वेश्चन तो ये रहे, और 10 ये और 15 क्वेश्चन ही आपके मिनिमम उसमें आ जाएंगे पेडागोजी के। तो आराम से अपने क्वेश्चन को हल करना है, 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, मेरे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन छूटे थे, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ। ठीक है, मेरे क्वेश्चन छूटे थे जल्दबाजी के चक्कर में, जो मैं नहीं कर पाई थी, यानी कि सही से नहीं कर पाई थी। तो आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपके साथ ये गलती ना हो।
तो देख लेते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन है, शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है, यानी कि शहीद के बारे में कौन सा उसका गुण बताया है। विशेषता किसकी बताई जाती है, यानी कि उसकी कोई गुण बताया गया है, क्या है। ए है वह सच्चा इंसान था, वह तलवारबाजी में निपुण था, ईद के दिन पैदा हुआ था, उसे अपने ऊपर घमंड था। देखो घमंड वाली बात तो थी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। ईद के दिन पैदा हुआ ये नहीं कहा, उन्होंने कहा था ईद का चांद था। ईद के दिन पैदा हुआ ये वाली बात तो कहीं लिखी ही नहीं है। वह तलवारबाजी में निपुण था। एक बात बताओ, जो लोग हमारे शहीद हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो जो बॉर्डर पे खड़े हैं, वो तलवार लेकर खड़े हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है। फौजी के तलवार लेकर खड़े हैं बॉर्डर पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखो तीन जो गलत ऑप्शन थे वो खुद ही हट हट गए। अब बचा हमारा एक राइट आंसर, वह सच्चा इंसान था। हाँ, उन्होंने कहा था कि वो सच्चाई का प्रतीक था। मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ पैसेज में। एक ही कुछ ही मिनट लगे, 1 मिनट लगेगा हमें पैसे देख लेने में, क्या दिक्कत है, अपना पैसेज भी देख लेते हैं। ये था, देखो, देश का सपूत था गुमान था, यानी कि वो देश का सपूत था, सबको गुमान था। सत्य का स्वरूप नौजवान था। आगे ना बात, सत्य का स्वरूप था, सत्य का स्वरूप यानी कि वो एक सच्चा इंसान था, तभी तो उसे सत्य का स्वरूप कहा गया। सत्य का स्वरूप को हिंदी में अगर सत्य को सच बोला जाएगा, स्वरूप यानी कि उसके समान, तो वो सच्चाई के समान था, यानी कि एक वो सच्चा इंसान था। ठीक है, बढ़ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, थर्ड का। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। इसमें पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है कविता में अंधकार शब्द से आशय है, यानी कि जो कविता हमें दी गई है उसमें जो अंधकार शब्द दिया गया है उसका क्या मतलब है। ठीक है, किससे मतलब है ये बताए, इसका अर्थ क्या है। तो तम, रात्रि, बुराई, एक और ऑप्शन होगा इसका, 1 मिनट, तम यानी कि उसकी चमक को कहा जाता है, और फिर डी है आपका चुनौतियां। तो क्या अर्थ है भाई, देखो क्या हो सकता है। अंधकार का मतलब क्या होता है, अंधकार में संधेरा ही तो होता है, अंधकार में संधेरा होता है। तब में से उजाला हो जाएगा, रात्रि में रात हो जाएगी, और बुराई हो जाएगी। एक बार क्या कर लेते हैं, पैसेज पढ़ लेते हैं, अंधकार का क्या मीनिंग दिया हुआ है। देखो अंधकार जहां लिखा होगा वहीं पे ये लिखा है, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यानी कि जो दीप ज्योति का निशान जो हिला रहा है, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर। देखो अंधकार का मतलब है बुराई से। अब अंधकार तो होता ही है दुनिया में, जब रात होगी तो अंधकार भी होगा। तो यहाँ पे जो अर्थ निकाला गया है ना अंधकार का, बुराई पे है। क्योंकि जो नौजवान है वो इस दुनिया में क्या है, जो बुराई रूपी था संसार को खत्म करने के लिए तो वो लड़ रहा था, है ना। और उसका दीपक जो है वो किस पर मुस्कुरा रहा है, अंधकार पर, क्योंकि उसने अपना बलिदान दे दिया है इस देश से बुराई को मिटाने के लिए। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन के पास। ये रहा, अंधकार का शब्द किससे है, बुराई से है, चुनौतियों से नहीं है। किससे है, बुराई से। देखो रात्रि का कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। तम का भी कोई मतलब नहीं है इसमें, तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। बढ़ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। ठीक है, देखो ये जो पैसेज मैंने रखा है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम से। मैं आपको जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको बहुत सारे पैसेज कराने वाली हूँ, और आई एम श्योर इनमें से एक आध एक तो आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। क्योंकि ये जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ बहुत ही चुनिंदा बुक से निकाल करके आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, सिखाना चाह रही हूँ, ताकि आपका एग्जाम में जो है बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, 5 है, दर्शनीय शब्द से प्रत्यय। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं देखो, प्रत्यय पूछा है आपसे। देखो प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। क्या है, उस शब्द में परिवर्तन करते हैं पीछे की ओर जुड़कर। ठीक है, एक उपसर्ग होते हैं, वो क्या होते हैं, किसी शब्द में आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, पीछे जुड़ जाते हैं। देखो ये लिखा है आपका दर्शनीय, दर्शनीय में पीछे की ओर जुड़ा हुआ है। देखो इस ऑप्शन से भी पता चल रहा है आपको, क्योंकि आगे तो दर्श लिखा है, पीछे निय लिखा है। तो ध्यान से देखना, ई है, ई है, निय है, ये या है। देखो अब इसका हम कर लेते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, देखो संधि विच्छेद कहा जाता है आपका कि दोनों शब्द जो भी निकलेंगे संधि विच्छेद में उनका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, या तो उपसर्ग या तो प्रत्यय निकलना चाहिए या अर्थ निकलना चाहिए। तो दर्शनीय में क्या निकलेगा, दर्शन निकलेगा, दर्शन प्लस ये, तभी तो दर्शनीय हो जाएगा। दर्शन प्लस ये, दर्शन जो है मूल शब्द हो जाएगा आपका, और उसमें क्या जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, देखो आपके फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ ये।
दर्शन प्लस ये, यानी कि इसमें एक मात्रा जुड़ गई और या जुड़ गया। देखो ये मात्रा दिख रही है, इसी तो मैंने अलग कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया। दर्शन का तो अर्थ हो गया, और ये निकल गया तो दर्शनीय हो गया, तो इसमें प्रत्यय क्या है, ये है, और बाकी तीनों कोई मतलब नहीं है आपका। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ये आपका ग्रामेटिकल है, थोड़ा ग्रामर का था। थोड़ी बहुत ग्रामर जब आपने यूपी टेट का एग्जाम दिया होगा या फिर आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आप उसमें पढ़ ही रहे होंगे। और उपसर्ग और प्रत्यय तो आपके नॉर्मल है। बाकी आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ अरुणोदय क्लासेस पर हिंदी का। वहां मैंने कम से कम 9 सेट करा दिए हैं। वो जो आपकी हिंदी की प्रैक्टिस आर्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रामर में यानी कि अपनी ग्रामर ठीक करना चाहते हो तो आप वहां पर देख लेना जाके, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां पर जाकर कुछ नहीं करना, हिंदी प्रैक्टिस सेट मीनाक्षी पाल, ये मीनाक्षी मैम नाम से भी डाल दोगे तो मेरे प्रैक्टिस सेट आपको खुल जाएंगे, तो आप वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, देख लेते हैं इसमें क्या पूछना है। इसमें हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो ये भी आपका ग्रामर का ही है, मतलब है ना। हवा का पर्यायवाची नहीं है, इस बात पे ध्यान रखना कि नहीं है पूछा है नहीं, नहीं है। अनिल, अनिल आपका हवा का ही होता है। मारुत, मारुत भी आपका हवा का होता है। समीर भी आपका हवा का होता है, लेकिन अनल नहीं होता। अनल आपका आग का है। और इन्होंने यही पूछा कि कौन सा नहीं है। सुना होगा ना आपने, अनिल अनल या अनल अनिल सुना होगा। हवा पानी कहा जाता है ना, या हवा आग कहा जाता है। तो क्या है, आपका जो अनल है वो आग का है, और अनिल मारुत समीर ये सब क्या है आपके, ये आपके हवा का पर्यायवाची है। और ये अनल जो है आपका आग का पर्यायवाची है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इस पैसेज में आपके इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। पैसेज के रिकॉर्डिंग में मैंने सारे क्वेश्चंस रखे थे। चाहती तो मैं पेडागोजी इसमें ऐड कर सकती, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। पैसेज को अलग पढ़ेंगे, पेडागोजी की क्लासेस मैंने आपको करा दी है। उसके अलावा मैंने आपको ईवीएस की, साइकोलॉजी की, संस्कृत की, मैथ की, सबकी पेडागोजी मैं आपको करा रही हूँ। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो वो क्लास भी आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, इसके बाद में आपकी 1 घंटे बाद एक क्लास होने वाली है 7 बजे, वो भी आपकी हिंदी की है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।